हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वक्त की कुछ बड़ी खबरें हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित तैयारी करने वाले छात्रों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे में बात होगी टीजीटी पीजीटी 22,000 सीट और हजारों छात्र ओबीसी आरक्षण से हुए वंचित। तो सारी अपडेट्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों टीजीटी पीजीटी 2021 के लिए एक धमाकेदार खबर आपके समक्ष रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, टीजीटी पीजीटी 2021 एग्जाम को लेकर चाहे छात्र भले ही प्रिपरेशन कर रहे हों, लेकिन उनकी निगाहें इस न्यूज़ पर रहती हैं कि क्या कुछ होने वाला है। बहुत सारे अभी छात्र आशान्वित हैं कि जो परीक्षा की तिथियां हैं वो टलेंगी, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट चाहते हैं कि परीक्षा की तिथियां नहीं टलनी चाहिए और हर हाल में ये एग्ज़ाम होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी गतिरोध का यहाँ पर माहौल चल रहा है। बहुत सारे छात्र यहाँ पर चाह रहे हैं कि मंडल स्तर पर ही एग्ज़ाम होना चाहिए। मुझे जहाँ तक लगता है कि जितने प्रतियोगी छात्र हैं वो सभी चाहते हैं कि मंडल स्तरीय एग्ज़ाम होनी चाहिए या अंतर जनपदीय स्थान मतलब एग्ज़ाम होने चाहिए, और मैं भी इस पक्ष में हूं। लेकिन जब शासन की कुछ पॉलिसीज़ हैं, नीतियां हैं, उनके आधार हालांकि जो कोरोना की स्थितियां हैं वो भी सामान्य हैं, और इस दरमियान कम से कम ना हुआ तो इंटर डिस्ट्रिक्ट जो एग्ज़ाम है वो तो करवाए जा सकते हैं कि एक ज़िले से दूसरे ज़िले में करवाएं। उसी ज़िले में करवाने का थोड़ा सा तुक तो नहीं बनता है। लेकिन यहाँ पर प्रतियोगी छात्रों के लिए अभी कोई सुखद अनुभूति नज़र नहीं आ रही है। लेकिन एक बड़ी खबर यहाँ पर चयन बोर्ड की तरफ से दोस्तों निकल के आ रही है। टीजीटी पीजीटी 2021 एग्ज़ाम के लिए आपके जो एडमिट कार्ड हैं दोस्तों, वो 26 और 27 जुलाई को रिलीज़ हो जाएंगे। देख सकते हैं दोस्तों, विक्की खान हैं और इनके द्वारा ये अभी जानकारी साझा की गई है। टीजीटी का प्रवेश पत्र 26 जुलाई या 27 को होगा जारी। प्रवक्ता कला के अंतिम परिणाम के लिए अभी करना होगा इंतजार। तो दोस्तों, जो प्रवेश पत्र हैं वो 26 और 27 जुलाई को आपके दोस्तों जारी हो जाएंगे। तो अब कोई गुरेज नहीं है, आप सभी को नहीं होना चाहिए। तैयारियों को लेकर पूरी तरीके से आपको जुट जाना होगा। बहुत कम समय बचा हुआ है, कुछ ही मतलब दिन बचे हुए हैं, उंगलियों पर जिन्हें आप गिन सकते हैं। तो तैयारी भी यहाँ पर दिन रात वाली होनी चाहिए, क्योंकि ये दिन रात की तैयारी ही आपको जीवन पर्यंत सुख प्रदान करने वाली है। तो चलिए दोस्तों, अब इस अपडेट के बाद हम 22,000 सीटों पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, 22,000 सीट का जो मुद्दा है वो लगातार गर्माता हुआ चला जा रहा है। हालांकि बेसिक शिक्षा मंत्री जी के कई बार ये स्टेटमेंट आ चुके हैं कि हम 22,000 सीटों को नहीं जोड़ सकते, टेक्निकल प्रॉब्लम है या बहुत सारी विसंगतियां हैं, दो भर्तियां अलग अलग हैं, दोनों के मापदंड अलग हैं। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से बेसिक शिक्षा मंत्री जी से उनके आवास पर मुलाकात की गई है। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर इमेज के माध्यम से ये धर्मेंद्र मिश्र हैं और धरना के ये एक अग्रणी कार्यकर्ता हैं 22,000 सीट धरना के, और बेसिक शिक्षा मंत्री जी आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं और इनसे आज मुलाकात की गई है। और देखते हैं दोस्तों, 25/7/2021 के लेटर है, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी को ये दिया गया है। इसमें वही मांगे रखी गई हैं। इस लेटर को पहले बहुत बार डिस्कस किया जा चुका है। 1,37,000 सीटों को भरना है 2 कॉन्जिक्यूटिव रिक्रूटमेंट में। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे अभ्यर्थियों ने आज की तिथि पर मुलाकात करी है और बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि हम इस मुद्दे से काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि ये 22,000 सीटों का मुद्दा है और आपका जो आंदोलन है, वो संघर्ष है, वो लगातार चल रहा है। अभ्यर्थी जाके तैयारी नहीं कर रहे हैं अगली भर्ती परीक्षा की, बल्कि यहीं पर जमे हुए हैं। इस मुद्दे पर हमें कुछ न कुछ जरूर करना होगा। ऐसी चीज़ें बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा कही गई हैं। अब देखते हैं दोस्तों, इसमें इस आधिकारिक मुलाकात के बाद से अब देखते हैं क्या कुछ होने वाला है। हालांकि जो प्रदर्शन है वो जारी रहेगा 22,000 सीटों के जुड़ाव का, और अभ्यर्थी अब और भी कमर कस रहे हैं और उनको यही है कि 22,000 सीटें हर हाल में जुड़नी चाहिए और इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर मुफ्त में 3 अंक का भी आरोप लगाया गया है। 2 वर्ष की मानसिक प्रताड़ना के कारण सरकार और अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में पासिंग मार्क की लड़ाई लड़ते रहे। ये अभ्यर्थी कम एकेडमिक होने की वजह से बाहर हो रहे हैं। बार बार ये मुद्दा बताया जा रहा कि 110 से 115 नंबर पाकर भी यहाँ पर अभ्यर्थी सड़कों पर हैं, बेरोजगार हैं, उनको जॉब नहीं मिल पाई है, जबकि 90-95 वाला अभ्यर्थी जॉब कर रहा है।
तो ये दोस्तों एक संवेदनशील प्रकरण कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा फॉर्मूला है कि एकेडमिक को भी यहाँ 40% का प्रेफरेंस दिया जाता है और 60% आपका सुपर टेट का लिया जाता है। तो फिलहाल के लिए 22,000 सीटों पर चर्चा हो जाती है। दोस्तों इस वक्त देखा जाए तो आरक्षण का मुद्दा, चाहे वो 69,000 का आरक्षण हो, चाहे नीट को लेकर हो, तो यहाँ पर देख सकते हैं दिल्ली के एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से ये सूचना आपको डिलीवर की जा रही है। 11,027 ओबीसी छात्र प्रवेश से वंचित। देखिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने केंद्र सरकार के पास शिकायत दर्ज कराई है कि पिछले 3 साल में मेडिकल के ओबीसी की 11,027 सीटों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को दे दिया गया है। 2017 के बाद से राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा नीट के लिए ओबीसी को अनिवार्य 27% जो आरक्षण है वो नहीं दिया जा रहा है। तो पिछड़ा वर्ग आयोग ने एक बड़ा आरोप लगाया है कि 11,027 सीटों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को दे दिया गया है। अब देखते हैं दोस्तों, यानी कि पिछड़ा वर्ग आयोग ने तो यहाँ पर बार बार कहा है, ओबीसी आरक्षण के लिए इन्होंने कहा 5,844 सीटें सामान्य वर्ग को दी गई 69,000 की, लेकिन पिछड़ा वर्ग की रिपोर्ट का कोई प्रभाव शासन प्रशासन पर नहीं है। और यहाँ पर सरकार ने भी पिछड़ा वर्ग आयोग को यथा निर्धारित जवाब देने के लिए कहा है, लेकिन इनको ओकेजनली जवाब मिल नहीं पाए और उस पर एग्जीक्यूशन भी नहीं हुआ। भर्ती अपनी रफ्तार से पूरी हो गई। 69,000 की चाहे पहली चयन सूची हो, दूसरी हो, तीसरी हो, आती गई और इनके लिए लगातार भर्तियां कंप्लीट होती गई। पिछड़ा वर्ग आयोग भले ही इसको संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है, लेकिन उतना प्रेफरेंस नहीं मिल पाया और इसी को लेकर अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। लखनऊ की सड़कों पर लगातार आंदोलन भी जारी है। कुछ जो है यहाँ पर मंत्रियों, सांसदों, विधायकों का विपक्ष से यहाँ पर समर्थन अवश्य मिला है, लेकिन सफलता यहाँ पर अभी भी अर्जित नहीं हुई है। हाईकोर्ट का भी यही हाल है। हाईकोर्ट में हालांकि पिछले दिनों सुनवाई थी और यहाँ पर बहुत सारे दस्तावेजों को भी सम्मिलित किया गया, लेकिन एजी साहब की अनुपलब्धता की वजह से इस मैटर पर जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है वो काफ़ी लंबी लगी और ये अगस्त माह में लगाई गई है। आई थिंक 23 अगस्त है डेट। तो ये एक लंबी डेट है दोस्तों, अगस्त में। तो इसी प्रकार से ये मामले क्या हैं, बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी परेशान तो रहते हैं, लेकिन उन्हें वांछित सफलता नहीं मिल पाती है। तो दोस्तों ये आरक्षण मुद्दे पर भी चर्चा हो जाती है। 69,000 और साथ ही साथ यहाँ पर नीट के भी आरक्षण पर एक बड़ा यहाँ पे कह लें खुलासा हुआ है और पिछड़ा वर्ग आयोग ने आरोप लगाया है कि 11,027 सीटें सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को दी गई हैं, वो भी नीट से संबंधित। तो देखते हैं अब क्या कुछ होगा यहाँ पर। तो फाइनली दोस्तों एक लाइन में कहा जाए तो टीजीटी पीजीटी के प्रवेश पत्र आपके जल्द जारी होने वाले हैं। अपनी तैयारियां बिल्कुल से स्टार्ट किए रहिए और कोर्ट में हालांकि कल याचिका ड्राफ्ट हो जाएगी, कल फाइल हो जाएगी, लेकिन मुझे पहले की वीडियो में भी आपको बताया है कि नहीं लगता है कि ये एग्ज़ाम आपके एक्सटेंडेड होंगे। आपकी एग्ज़ाम तय समय पर ही देखने के लिए मिलेंगे। इनके आगे बढ़ने की संभावनाएं एकदम से कह लीजिए 5% भी मुझे नज़र नहीं आती। और फिलहाल जो सुनवाई होगी तो उसकी अपडेट तो आपको प्रोवाइड ही की जाएगी। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो सेशन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।